में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई व आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत नीमच में भी जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजित कांठेर ने भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के लालच में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जनता को गुमराह कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ ही आरोप लगाए कि ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार मोनिका जैन को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, ये जो मोदी और शाह की जो टीम 7 साल से 8 साल से जो है केंद्र में आरूढ़ है, इनका चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो आप सब लोगों के ध्यान में होगा। इन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि अगर हमारी सरकार बनी और हम सरकार में गए तो महंगाई कम करें। वो कहते थे कि हम पेट्रोल और डीजल 30 रुपये लीटर करेंगे। रसोई गैस का सिलेंडर उस वक्त 400 रुपये हुआ करता था, ये उसको 300 रुपये करने की बात करते थे। इन 7 सालों में देखा कि इन दिनों सिलेंडर की कीमत हो गई 1125 रुपये और पेट्रोल और डीजल 100 रुपये से ऊपर चल रहा है। पहले कहते थे कि रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत की तुलना करा करते थे और मनमोहन सिंह सरकार की हंसी उड़ाया करते थे। मोदी जी के वो सारे पुराने वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि डॉलर और रुपए की कीमत में जो अंतर है और जो वृद्धि की स्थिति है वो आसमान पर है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग आर्थिक मामलों में, सरकार चलाने के मामले में, विकास के मामले में पूरी तरह से असफल रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडा अपना रखा है। वे जब भी असफलताओं की बात होती है तो वे या तो सांप्रदायिक विभाजन का सहारा लेते हैं या राष्ट्रभक्ति के मुद्दे बढ़ा करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। आज जो हमने सबसे बड़ा विरोध किया है कि बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में किया है, बेरोजगारी के विरोध में किया है, अग्निपथ के बारे में किया है और विपक्ष के लोगों को ईडी जैसी संस्थाओं के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जिस तरीके से चुन करके प्रताड़ित किया जा रहा है उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो लोग पिछले 60 साल से तिरंगे से नफरत करते थे, आज आप देख रहे हो चुनाव अब नजदीक आ गया है तो घर घर तिरंगा लेकर के जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं करी। ये वो लोग हैं जो तिरंगे से नफरत करते थे, अपनी संस्थाओं पर कभी तिरंगा नहीं फहराते थे। अब जब अगला चुनाव लड़ना है और जनता के बीच में जाना है तो तिरंगा का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करके ले निकल गए हैं। हमें खुशी है कि इन 70 सालों में पहली बार उनके हाथ में तिरंगा देख रहे हैं। जिन्होंने कभी तिरंगा हाथ में नहीं लिया वो अब तिरंगा लेकर के गाँव में निकल रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको सद्बुद्धि जो आई है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वे राष्ट्रभक्ति में थोड़ा और वे प्रयास करें, वे सांप्रदायिकता को छोड़े और धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करें, वे विभाजन की बात को छोड़े और सब संप्रदायों में प्रेम की बात करें और उसके लिए भी यात्रा निकाले तो इस देश के लिए और देश के आम लोगों के लिए लाभकारी होगा।